Hello bachcho, let's see this question. A body of 2 kilogram has an initial speed 5 meter per second. A force act on it for some time in the direction of motion. The force time graph is shown in figure. The final speed of a body. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अगर हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे तो द ग्राफ ऑफ फोर्स एंड टाइम area of that graph is equal to the momentum. अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन की। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, फोर्स और टाइम ग्राफ दे रखा है। ठीक है, अब फोर्स जो हमें दे रखा है वो न्यूटन में दे रखा है और ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर 2 सेकंड पर, ये 4 पर, और ये दे रखा है हमें 4.5 और ये 6.5 पर। और यहाँ पर इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 2.5 न्यूटन और यहाँ पर 4 न्यूटन। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये एफ टी ग्राफ है तो हमें पता है कि जो फोर्स टाइम ग्राफ होता है, इस ग्राफ में एरिया कवर्ड ऑन दी एक्स एक्सिस इज इक्वल टू दी मोमेंटम। मोमेंटम के इक्वल होता है। जैसे अगर मैं फोर्स की बात करूं तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, और F बराबर एक होता है डेल पी अपॉन डेल टी। तो यहाँ से F डेल टी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल पी के। तो यहाँ से आया है कि जितना एरिया यहाँ पर कवर होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम, या फिर जितना भी मोमेंटम होगा उसके इक्वल होगा। तो अगर मुझे यहाँ पर मोमेंटम को फाइंड आउट करना है तो इस एरिया को मैं अगर फाइंड आउट कर लूँगा तो मुझे क्या निकल जाएगा, मेरा मोमेंटम निकल जाएगा। देन तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया कवर अंडर दी फोर्स टाइम ग्राफ। तो मैं यहाँ से एरिया निकालता हूँ तो हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग तरीके के शेप बने हुए हैं। जैसे ये ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, तो हाफ इसका बेस क्या हो गया 2, और इसकी हाइट कितनी होगी 4, प्लस ये क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो 4 × 2। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, 4 + 2.5, और डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो डिस्टेंस देखेंगे तो 0.5 है, प्लस अब ये भी क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो 2 × हाइट कितनी है यहाँ पर 2.5 है। तो यहाँ से इन सबको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जो ऑल ओवर आएगा हमारा वो आएगा 18.625। तो ये मेरा क्या आ गया, मोमेंटम में चेंज आ गया, 18.625 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
इसको बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा मोमेंटम में चेंज आ चुका है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल्स टू 18.625 दिया हुआ है मतलब। और अगर मैं यहाँ पर इनिशियली जो स्पीड दे रखी है उसने, तो वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। और जो मास दे रखा है बॉडी का वो दे रखा है 2 किलोग्राम। तो अगर मैं इनिशियली मोमेंटम निकाल सकता हूँ यहाँ से, m इंटू यू कर दूंगा मैं, m इंटू वी। तो मास हो गया 2 और ये हो गया 5, मतलब कितना आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम आ गया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इनिशियल की जगह मैंने 10 पुट कर दिया, 18,625। तो यहाँ से मेरा फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 28.625 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब अगर मुझे फाइनली स्पीड निकालनी है, क्योंकि फाइनली मुझे पता नहीं है, तो फाइनली अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मुझे पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो m इंटू वी कर लूँगा 28.625। और यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो 28.625, और जो मास दे रखा है वो दे रखा है 2 किलोग्राम। तो यहाँ से अगर मैं काटूंगा तो यहाँ पर मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा 14.3125 मीटर पर सेकेंड। और यही हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।